कृषि, एग्रीकल्चर। प्राचीन काल से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। प्राचीन काल से आज तक कृषि का राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि कि भारत में ईरानी, तुरानी, तुर्क, तातार एवं मुगल आदि विदेशी आक्रांताओं ने साम्राज्य स्थापित किया, किंतु भारतीय ग्रामीण व्यवस्था एवं कृषि व्यवस्था में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ। ग्रामीण व्यवस्था स्वायत्त बनी रही। ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के पश्चात जो अतिरेक होता था, उसी का व्यापार ग्रामीण मेलों में किया जाता था। विभिन्न राज्यवंशों ने राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए कृषि लगान में वृद्धि की, किंतु लगान में वृद्धि ग्रामीण कृषकों के लिए सहनीय होती थी। किंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने वर्षों से अपरिवर्तनशील ग्रामीण कृषि व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। लगान की दरों में बेतहाशा वृद्धि करके किसानों को लगान के बोझ तले दबा दिया गया। भारतीय शिल्पकारी उद्योग नष्ट कर दिया गया। अब ब्रिटिश शासकों ने अधिकाधिक राजस्व एकत्रण के लिए लगान वसूली की 3 व्यवस्थाओं का सृजन किया, जो जमींदारी, रैयतवारी व महालवारी के नाम से जानी गई। स्थायी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट के लागू होने से स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक इन तीनों व्यवस्थाओं जमींदारी, महालवारी तथा रैयतवारी के अंतर्गत अनेक साहूकार एवं सूदखोरों एवं जमींदारों ने किसानों का शोषण किया। किसान अंग्रेजों के लिए राजस्व वृद्धि के साधन बने रहे, किंतु न तो अंग्रेजों ने और न ही जमींदारों और साहूकारों ने कृषि की बेहतरी के लिए कोई काम किया। 19वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों से लेकर 1947 तक पड़ने वाले अनेक अकालों ने भारत में खाद्य समस्या को जन्म दिया। यही कारण था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खाद्य समस्या का निराकरण करने हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। 1965-66 में हरित क्रांति लाकर सरकार द्वारा खाद्य समस्याओं से निपटने का प्रयास किया गया। लोगों को भूखमरी से बचाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलाग को 1970 के नोबेल पुरस्कार तथा भारत के पद्म विभूषण से नवाजा गया। इन्होंने मेक्सिको, भारत और पाकिस्तान में हरित क्रांति का प्रयोग शुरू किया। हरित क्रांति नाम देने का श्रेय विलियम गॉड को जाता है। भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन देश में गेहूं और धान की उच्च पैदावार किस्मों के कार्यक्रम के संचालक थे। आज भारत खाद्य में किसी भी देश के रहमो करम का मोहताज नहीं है। कृषि के साथ साथ भारत ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया। भारत को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम बनाया, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति की सफलता के मुख्य वाहक कुरियन ही माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 2001 में सबसे पहले मिल्क डे मनाया गया था। 25 जनवरी 2006 को MS स्वामीनाथन ने कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद अब सतत हरित क्रांति की बात कही, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में देखा, जिससे देश का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन 210 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से 2 गुना होकर 420 मिलियन टन हो सके। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम ने 93वें 2006 विज्ञान कांग्रेस में
द्वितीय हरित क्रांति की बात की। इसके लिए स्वामीनाथन ने सर्वोत्कृष्ट उत्पादन के तकनीकों के प्रयोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना तथा समुन्नत करना, मिट्टी को अधिक स्वस्थ तथा उर्वरक बनाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने तथा किसानों को उचित मूल्य पर साख व्यवस्था कराने पर बल दिया।